कन्हैया ने जान करके लीला की कि कल बलदाऊ हमारे साथ जाएंगे तो हमारी अगली लीला का क्या होगा, हम इसको ले जाना ही नहीं चाहते। यहाँ पर कन्हैया ने अनेक, कभी अग्नि का पान करते हैं तो कभी गौ ग्वालों को अनेक प्रकार की लीला दिखाते हैं। आज कन्हैया अपनी एक नई लीला करना चाहते हैं, इसलिए बलराम को अपने से अलग किया है ये बात कह करके। अगले दिन सभी गोप बच्चे आए, गौवें चराने के लिए तैयार हुए। बलराम नहीं गए। बलराम जी ने कहा कि ये जाएंगे, मैं इनके साथ नहीं जाता, ये बदमाश है। कन्हैया ने सोचा ये ठीक हुआ, मेरी लीला में आसानी हो जाएगी। कारण सुखदेव जी ने बताया कि बलराम जी जो है वो शेष के अवतारी है भाई, शेष नाग के। और आज कन्हैया यमुना में कालिया नाग की लीला करना चाहते हैं। अगर बलराम साथ में रहेगा तो ये लीला नहीं हो सकती। आज कन्हैया ने इसलिए इस बहाने से बलराम को अलग किया। कन्हैया गए, एक गेंद का बहाना हुआ। कालिया नाग जहां काली देव में रहते थे वहां पर गेंद गई। मधु मंगल चिल्लाए, मेरे मामा के घर से मैं गेंद लेकर के आया था, मेरी गेंद को ला करके दो। कन्हैया ने आश्वासन दिया, मैं गेंद ला करके दूंगा। कन्हैया जिस काली देव के पास एक बहुत बड़ा कदम का पेड़ है, एक टहनी काली देव के ऊपर गई हुई है। कन्हैया पेड़ पर चढ़े, जैसे उस टहनी पर यमुना की तरफ लपके बच्चे रुदन करने लगे, कन्हैया नहीं चाहिए, गेंद वापिस आ जाओ। उन्हें पता था कि इस यमुना की देह के अंदर तो कालिया नाग रहता है अपने परिवार के साथ। अगर कन्हैया यहाँ गए तो नाग खा जाएगा और कन्हैया का साथ छूट जाएगा। बच्चे रुदन करने लगे, चिल्लाने लगे, कन्हैया वापिस आ जाओ। लेकिन कन्हैया मुस्कुराए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं गेंद लेकर के ही आऊंगा। कन्हैया ने कदम की टहनी से होते हुए काली देव में छलांग लगाई। कालिया नाग सोया पड़ा है। नाग पत्नियों ने सुकोमल नीलमणि को देखा, अरे ये इतना सुंदर बच्चा कहां से आ गया। नाग पत्नियों ने कहा, बेटा अगर जीवन चाहते हो तो शीघ्र भाग जाओ, नाग देवता सो रहे हैं, नहीं तो मारे जाओगे। कन्हैया ने कहा, मैं तो जगाने के लिए ही आया हूं। वो सोए पड़े थे। कन्हैया ने कुशल करके सोए हुए काली नाग के फण के ऊपर छलांग लगाई। कालिया नाग जागृत हुआ, फुंकार भरने लगा। इतनी फुंकारें मारी कि नीला शरीर भी काला पड़ गया। अब भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया। कालिया नाग ने चारों तरफ से कन्हैया को अपने लपेटे में लिया कि इसको दबा करके मार दिया जाए। उसी समय कन्हैया ने लीला की, अपने शरीर को एकदम छोटा किया, उसके बंधन से बाहर आए और सर्प के फणों के ऊपर नृत्य करना शुरू कर दिया। जहां पर कन्हैया का चरण टिकता है, इतनी वेदना होती है कि काली नाग के मुख से रक्त की वमन होती है, रक्त निकलने बहने लगता है। अब नाचते नाचते कालिये नाग को मूर्छित कर दिया। अब मानो कालिया नाग मर जाना चाहता हो, बेशुद्ध हो गया। नाग पत्नियों ने देखा ये साधारण बच्चा नहीं, ये तो परमात्मा है। करवत प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे सुहाग की रक्षा करो, प्रभु हमारे सुहाग की रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु ने कहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ यमुना को छोड़ करके अपने रमणकपुर में जाओ, जो जहाँ तुम्हारा नागलोक है। यहाँ क्यों आए हो? तुमने सारे यमुना के जल को विषैला बना दिया।
नाग देवता ने, कालिया नाग ने प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु आप तो जानते हैं रमणकपुर से तो हम प्राण रक्षा के लिए यहाँ आए थे और यहाँ से आप पुनः वहां पर भेज रहे हैं, वहां तो गरुड़ जी हमें खा जाएंगे। भगवान ने वरदान दिया, जाओ अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे शीश के ऊपर हैं, गरुड़ का कोई भय नहीं। इस प्रकार से कन्हैया ने कालिया नाग को परिवार सहित रमणकपुर में वापिस भेज दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये बहुत विस्तार की और अंतरंग कथा है। कश्यप ऋषि की पत्नी है, एक का नाम है कद्रु जो सर्पों की माँ है, एक का नाम है विनिता जो गरुड़ की और अरुण भगवान की माँ है। ये अरुण देव सूर्य देव के रथ के सारथी है। जो सूर्य देव उदय होने से पहले जो लालिमा आती है, ये अरुण देव पहले आते हैं, ये सूर्य के सारथी बने और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। ये बहुत विस्तार की लीला है। एक बार सर्पों की माँ ने धोखे से गरुड़ की माँ विनिता को दासी बना दिया था। गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत ला करके देवताओं को पराजित करके अमृत दान दिया, दासत्व से मुक्त हुए। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर के गरुड़ को अपना वाहन चुना। और विस्तार की लीला श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से जैसे सर्पों ने गरुड़ जी को पहले बहुत सताया था, उसी बदले के कारण गरुड़ जी सर्पों को खाने लगे थे। सर्पों ने इस बात का फैसला किया, इकट्ठे होकर के आए कि गरुड़ जी देखो आप तो हमारे भाई हैं, हम आपके खाने के लिए हर रोज सर्प यहीं पर भेज देंगे, अब तो आप अनगिनत सर्पों को खा जाते हो, हमारे ऊपर दया करो, आपके खाने का भोजन आपके पास भेज दिया करेंगे, हमारे ऊपर दया करो। गरुड़ जी ने बात को मान लिया। हर रोज सर्प आने लगे, गरुड़ जी वहीं पर खाने लगे। एक दिन इस काली नाग का नंबर आया, इसने योजना बनाई, वहां से तो आ गया कि मैं गरुड़ के पास जा रहा हूं, लेकिन सपरिवार यमुना के जल में छुप गया, क्योंकि इसको पता था इस यमुना जल में एक बार शौभरी ऋषि तप कर रहे थे और यहाँ पर गरुड़ जी आते सर्पों को लेकर के मछलियां खाते। शौभरी ऋषि ने श्राप दिया था, मेरी तपस्थली है, यहाँ जीव हिंसा की तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सर्प को, कालिया नाग को इस बात का पता था इस यमुना में यहाँ पर गरुड़ जी नहीं आ सकते। गरुड़ जी के भय से मुक्ति पाने के लिए छुप करके रहने लगा था। आज भगवान की कृपा हुई, वापिस जो है रमणकपुर दिए गए। इस प्रकार से कालिए नाग से यमुना के जल को मुक्त किया, गेंद लेकर के बाहर आए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी क्रम में चीर हरण की लीला यहाँ पर भगवान ने की। कार्तिक का महीना, छोटी छोटी बालिकाएं भगवान को पति रूप में पाने के लिए यमुना में स्नान करने जाती हैं। बूढ़ी माताएं तो जानती हैं जो कार्तिक में जो कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में पथवारी बोलते हैं। भाई तालाब के किनारे, नदी के किनारे छोटी छोटी कन्याएं ब्रह्म मुहूर्त में जाती थी, मिट्टी की पथवारी बनाती थी, वहां दीपक, पूजा की आरती और अनेक प्रकार से साधनों से वहां स्नान करके पूजा करती और अपने सुहाग की कामना करती थी। अब भगवान ने सोचा इनके मन में भेद है, ये भेद रूपी पर्दा नहीं हटेगा तो मुझे प्राप्त कैसे करेंगी। प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में गए, स्नान करती हुई गोपियों के कपड़े लेकर कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, कपड़ों को आच्छादित किया और जोर जोर से खांसने लगे। स्नान करती हुई गोपियों ने देखा, खांसने की आवाज सुनी, दृष्टि पड़ी वस्त्रों की तरफ, वस्त्र दिखाई नहीं दिए। दुखी हुई, ऊपर दृष्टि पड़ी, पेड़ पर लटके हुए वस्त्र दिखाई दिए, लेकिन नीलमणि भी वहीं बैठे हैं, कन्हैया भी वहीं बैठे। कन्हैया से आंखें दिखाते हुए कहने लगी, वस्त्र दे दो, नहीं तो क्या करोगी? मैया से पिटाई करवाएंगे। कन्हैया ने कहा, जाओ मैया को बुला लाओ, पहले पिटाई कराओ फिर वस्त्र ले लेना। बहुत यहाँ पर
आपसी संवाद हुआ, आप जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भेद हटाना चाहते थे, कन्हैया ने कहा ये शर्म रूपी शंका रूपी भेद नहीं हटेगा तो मैं नहीं मिल सकता। गोपियों से कहा बाहर आओ और वस्त्र ले जाओ। गोपियां जल से बाहर आई, अपने गुप्तांग को अपने हाथों से छुपा करके कन्हैया ने कहा अब भी मन में भेद है। कन्हैया ने कहा तुमने वरुण देव का अपराध किया है, इससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो। सभी गोपियों ने अपने गुप्तांग से हाथ हटाई, यमुना की तरफ हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, फिर प्रभु के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दो। प्रभु ने सबको वस्त्र दिए, सभी ने वस्त्र पहन लिए। सुखदेव जी कहते हैं ये चीरहरण की बहुत विस्तार की लीला यहाँ पर सुनाई गई। इसी मध्य में श्री गिरिराज महाराज की तरफ एक बार इंद्र पूजा के लिए हर घर में अनेकानेक प्रकार के खटरस मिठरस व्यंजन बन रहे हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन लाला ने पूछा किसकी तैयारी? इंद्र भगवान की पूजा की जाती, हम ग्वाल हैं, पूजा करेंगे, इंद्र वर्षा करेगा, वर्षा होगी तो अन्न धन खूब होगा, घास अच्छा होगा। हम गोपाल हैं, गौवे चरेंगी, घास चरेंगी, दूध अधिक होगा, दूध अधिक होगा, माखन अधिक होगा, माखन अधिक होगा तो उसको बेच करके पैसे अधिक आएंगे। कन्हैया ने सोचा सारा स्वार्थ भरा हुआ है। कन्हैया ने सोचा देखो हम गिरिराज पर रहते हैं, गिरिराज भगवान है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। कन्हैया के कहने से सभी छकड़ों में माल भर करके गिरिराज के पास आ जाते हैं और गिरिराज का यहाँ पर वैदिक मंत्रों से पूजन हुआ। क्षमा चाहते हुए नमस्कार करके गिरिराज पूजन की तरफ चलते हैं और जैसे ही गिरिराज पूजन करने लगे, गिरिराज कन्हैया एक रूप में गिरिराज में प्रवेश करते हैं, एक रूप में पूजा करने लगे, ग्वालों के बीच में होकर के वहीं पर भोग लगाने लगे और भोग प्रसाद गिरिराज भगवान पाने लगे। इस आनंद तो को देख करके सभी ब्रजवासी झूमने लगे, अरे ये तो साक्षात भगवान है, हम जो भोग लगा रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं। इस आनंद को देख करके जितना प्रसाद खिला रहे हैं कई गुना प्रसाद बढ़ रहा है। ये प्रभु ने ऐसी सुंदर लीला देखी और जैसे ही सभी गोपियों ने इस लीला को निहारा, आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए और एक स्वर में जयकारे लगाने लगे, बोले गिरिराज भगवान की जय हो।